अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 16 तारीख है आज, फरवरी की 16th of February. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई सुबह का आगाज हुआ है भारी भरकम खबरों के साथ पाकिस्तान में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि वी शुड बी मोर प्रिपेयर्ड एंड वी शुडंट बी सरप्राइज्ड. हाँ, इंसान उम्मीद अच्छी की बिल्कुल रख सकता है, लेकिन जब एक पैटर्न देख रहा होता है, जब एक ट्रेंड देख रहा होता है चीजों के, और हम बाखबर हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, तो हमें हैरत नहीं होनी चाहिए. तकलीफ बिल्कुल होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन हमें हैरत नहीं होनी चाहिए. तो जो लोग हैरान हो रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, वो क्यों हैरान हो रहे हैं? With all the discussions that were going on, the economy of the country and the situation that we're in, and then the fact कि 1.5 माह तक नहीं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, और 15 दिन पहले जो है, बल्कि 17-18 दिन पहले जो है, वो यकम से पहले जो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था, उसके बाद we shouldn't have been surprised, we should have been expecting this. With the kind of conversation जो कि IMF के साथ चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी यूटिलिटीज हैं और बहुत सारी ज़रूरत की अशिया हैं जिनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा. So what do we do about it? We can start our morning by getting extremely worried, giving ourselves a lot of anxiety and a lot of acidity. हम शुरुआत कर सकते हैं सुबह की, बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं, और ये हकीकत है कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बहुत ज्यादा लोगों को होगी, बिकॉज जब आप काम पे नहीं पहुंच पाएंगे या घर पे आटा घी ही नहीं ला पाएंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन हमारे पास चॉइस इस चीज की जरूर होती है कि बिल्कुल जितनी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सर्व करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइट दिस बैटल, उतनी ही एनर्जी हम कुछ लम्हात निकाल के अपने आप को रिलैक्स करके, जिस तरीके से भी वॉक करके, पानी पी के, सांस लंबी लंबी गहरी खींच के, जिस तरह भी हम we can spend the same amount of energy by trying to find out another way. I have been talking about alternate and parallel income solutions काफी माह से, और मैं हर एक को ये ताकीद कर रही हूँ कि ये कहे बगैर या इस चीज पे अपनी एनर्जी जाया किए बगैर कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मेरे मुंह से भी आई फील के कभी कभार ज्यादा निकल जाता है और कम निकलने की जरूरत है, और महंगाई होती चली जाएगी. अगर ये तवक्कुआत की जा रही है कि जब कीमतें कम होंगी चीजों की, होपफुली किसी दिन कम होंगी, तो उस वक्त हमें महंगाई नहीं महसूस होगी. नो, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी अदर थिंग्स एंड बहुत सारी ऐसी अशिया और होंगी, बहुत सारी ऐसी जरूरियात ऐसी बढ़ चुकी होंगी जिनमें हमारे पैसे सर्फ हो रहे होंगे. तो आपके अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक आमदनी का जरिया है आपका, तो फिर आप जिम्मेदार हैं इस चीज के कि आप अपना खाता जो है वो उसका किस तरह ध्यान रख सकते हैं. ये कहे बगैर कि मौके नहीं है, बिकॉज बिजनेस भी है और तिजारत भी है, और इंसान ट्यूशन से लेके कुछ भी ऐसा कर सकता है एडिशनल. ये कहे बगैर कि हम और क्या कर सकते हैं, ये कहे बगैर हम तालीम याफ्ता नहीं, ये कहे बगैर कि दूर बहुत पड़ता है, ये कहे बगैर कि मुमकिन नहीं. शुरुआत नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? आई नो पीपल जो कि 3-3 नौकरियां करके जोड़ के किसी तरह ऑनलाइन क्लासेस, आई नो, बल्कि मैं आपको बताती हूँ, एक मिसाल देती हूँ बेहतरीन किस्म की, इसी से हम शुरुआत करते हैं आज सुबह की. आई नो समबडी हु लाइक अस, बिना हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है समझ लीजिए. तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और बाऔलाद हैं, काफी सारे उनके घर में बच्चे भी हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली भी है जिनको वो सपोर्ट करते हैं. तो दोनों जो कपल है, देयर ओल्डर देन मी, वो दोनों नौकरी भी करते हैं, और जो खातून है वो 3 डिफरेंट तरीकों से, बिकॉज उनका शोबा जो है वो एजुकेशन है, 3 डिफरेंट तरीकों से वो इनकम कमाती हैं. पहले 2 डिफरेंट तरीके थे, यानी 2 डिफरेंट स्कूलों में वो पढ़ाती थी. अब वो 2 डिफरेंट स्कूलों में पढ़ाने के अलावा वो ऑनलाइन ट्यूशंस भी देती हैं. शी इज वेरी गुड एट व्हाट शी डज. लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने बड़ा सख्त वक्त भी देखा है. उन्होंने ऐसा सख्त वक्त भी देखा है जब हस्बैंड की जॉब नहीं थी. उन्होंने ऐसा सख्त वक्त भी देखा है कि सिर्फ इसलिए गुजारा हो रहा था क्योंकि जिस घर में वो लोग रह रहे थे वो उनके हस्बैंड के फादर का अपना घर था. ठीक है, वो वक्त भी उन्होंने देखा. सो
But I'm trying to say is कि she should probably, अगर मुझसे भी उम्र में बड़ी हैं तो she should probably want कि अच्छा अब बिल्कुल laid back हो जाएं और जिंदगी में बड़ा सुकून हो जाए. She wants a certain lifestyle. She wants कि घर पे सुकून हो, घर पे हाउस हेल्प भी मौजूद हो, गाड़ी ड्राइवर भी मौजूद हो, अच्छा खाना पीने को भी हो, घूमने फिरने को भी जब जरूरियात हो. और ऐसा नहीं है कि उनके घर में सख्ती नहीं आती, बट ऐसा कि वो अपने घर को तो सपोर्ट कर ही रही हैं, अखराजात उठा ही रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, बट वो और लोगों को भी अपनी फैमिली में फाइनेंशियली जब जरूरत होती है सपोर्ट करती हैं. इट्स वेरी टायरिंग, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. बहुत इंसान थक जाता है, मेंटली भी थक जाता है, फिजिकली भी थक जाता है, बट यू चूज व्हाट इज विच ऑफ द टू हार्ड्स कहते हैं ना, यू वांट टू चूज. सख्ती में से कौन सी वाली सख्ती आपको जो है वो मैनेजेबल लग रही है. दैट्स द ओनली सजेशन दैट आई वुड गिव. दिल से दुआएं फॉर एवरीबडी जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत पेश हो रही है. एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह पैगाम उन तमाम लोगों का जो साहिब हैसियत हैं, जिनके अंडर लोग काम करते हैं इदारों में. आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर होल्ड करने के चक्कर में 750 रुपए या 800 रुपए की बोरी मिल रही है आटे की, मुर्गी की कीमतें कही जा रही हैं कि 800 रुपए अब कर दी जाएंगी. वो टॉकिंग अबाउट शेवर मुर्गी, वो नॉट टॉकिंग अबाउट देसी मुर्गी जो मेरे ख्याल में अब शायद 1200 रुपए की मिल रही है. ये तो बेसिक अशिया है ना. नाश्ता नहीं करेंगे तो घर से कैसे निकलेंगे, पेट्रोल नहीं होगा बाइक में तो काम पे कैसे पहुंचेंगे. तो प्लीज जितना आपका लोअर इनकम स्ट्रैटा है, जो आपके दफ्तर में सपोर्ट स्टाफ काम करता है, रीच आउट टू देम ऑन अ पर्सनल लेवल एंड सी कि आप किस तरह उनके लिए चीजें बेहतर कर सकते हैं. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. हो तो बहुत सारी चीजें रही हैं. सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ रिलेटेड टू जनरेशंस. क्या आपको लगता है कि हम इंसान चूंकि समझते हैं कि बड़े तो अपने ही थॉट प्रोसेस में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी होती है एक तरीके से, तो हम उसको बस हम कहते हैं कि अब उनको क्या बदलना, और वो तो अपनी ही सोच रखते हैं. क्या आपको लगता है कि चूंकि वो ये सोच रखते हैं और यंगस्टर्स समझते हैं कि वो सबसे सही हैं बिकॉज उनकी जनरेशन होती है, उनकी करंट जनरेशन होती है, तो हम इसलिए इस तरह सोचते हैं क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि हम लोगों को समझने और मुख्तलिफ उम्र के लोगों से सीखने में थोड़ा सा कतराते हैं और घबराते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं. मतलब कतराते शायद कम है लेकिन एफर्ट उतनी नहीं करते हैं. द एल्डर्स रिमेन इन देयर जनरेशनल थॉट्स एंड द यंगस्टर्स थिंक दे नो बेस्ट. Do we find our own generation relevant because we don't make the effort of learning from and understanding people? Yes, no, maybe. जो भी आपका जवाब है, I look forward to your जवाबात. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. दोबारा दोहराई देती हूँ कि क्या आपको लगता है कि चूंकि बड़े तो अपनी ही सोच रखते हैं क्योंकि वो एक तरीके से जिंदगी गुजार चुके होते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगर जनरेशन है, जो नई नस्ल है, वो चूंकि यूथ है और यूथ ज्यादा पॉपुलेशन में भी है और ज्यादा अपने आप को इंचार्ज भी समझती है, तो हमारी जनरेशन जो बीच की जनरेशन होती हैं, क्या आपको लगता है कि हम इस तरह सोचते हैं और हमें अपना आप ज्यादा रेलिवेंट लगता है क्योंकि यंगस्टर्स और एल्डर्स का जो थॉट प्रोसेस है उसको हम समझने में इतना एफर्ट नहीं करते हैं. एज आई सेड, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. Instagram के हवाले से भी अपडेट्स हैं, ChatGPT के भी हवाले से अपडेट्स हैं, Elon Musk के हवाले से भी अपडेट्स हैं. All this and much more इसके बाद. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. डे मतलब होता ना एक ही दिन में कितना कुछ हो जाता है, अच्छा भी कुछ ऐसा भी जो कि तल्ख हकीकतें होती हैं. तो हमारे घर के बड़ों में से एक बड़े की जो है वो कल डेथ हो गई, इंतकाल हुआ. एंड इट जस्ट काइंड ऑफ, मैं 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रही थी. सो माय नाना नानी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, दोनों ही अब नहीं हैं. वो उनका हमारी फैमिली में जनरली वट्टा सट्टा नहीं होता है, जिसको वट्टा सट्टा कहते हैं, बट नानी के 2 भाइयों की नाना की 2 बहनों से शादी हुई थी. सो अम्मी ग्रू अप विद कजन्स जो कि आपस में दे वर, क्या बोलते हैं, दोनों साइड्स का क्रॉस ओवर था ना, सॉर्ट ऑफ. एंड ऑल्सो माशाल्लाह से नाना वर 7 बहन भाई एंड नन्नू वर 8 बहन भाई. सो माई मदर ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ फर्स्ट कजन्स एंड अमेजिंग स्टोरीज. अम्मी कहानियां जिस तरह की सुनाती थी. अब अम्मी के जितने कजन्स हैं वो सब एल्डरली हो गए हैं, तो उनके जो बड़े हैं, ठीक है, ये अपने आप को इंसान ने तसल्ली देता है ना कि नाना नानी के भाई बहनों में लिटरली कोई नहीं है अब बच्चा है. तो वो जनरेशन जा रही है, तो इवन दो उन्होंने बड़ी भरपूर जिंदगियां जी हैं, बट आवर पेरेंट्स आर स्टिल वेरी
रियल पीपल. तो इवन दो पेरेंट्स खुद बुजुर्ग स्टेज में आ गए हैं, ठीक है, बुजुर्गी के स्टेज में आना शुरू हो गए हैं, उस कैटेगरी में आ जाते हैं, शुमार होते हैं, लेकिन दे डू फील, यू नो, दे डू रियली रियली फील कि हमारे बड़े चले गए. इतनी इज्जत होती है. आई थिंक ये थोड़ा सा शायद फर्क है कि इसके बावजूद कि उनके बड़े शायद लेट 80s अर्ली 90s इस तरह की एज में होंगे, जो आई थिंक बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में अगर कोई इस तरह हयात है तो दैट्स अ प्रिविलेज. अल्लाह ताला का कितना एक बड़ा करिश्मा होता है कि आप इस एज तक जी रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा, अगर आपको खास तौर पर अगर सेहत से रिलेटेड बीमारियां नहीं हैं या आपने बहुत अपनी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बड़े फुलफिलिंग तरीके से जिया है. इट जस्ट मेड मी रियलाइज अम्मी वाज वेरी सैड यस्टरडे. एंड गुड थिंग इज कि वो, बिकॉज पता चल गया था कि जिनकी डेथ हुई है, इट वाज बेसिकली अम्मी चच्ची, कि बहुत क्रिटिकल हो गई हैं, तो अम्मी वाज एबल टू गो टू, मतलब शहर से बाहर है अम्मी. पर इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ज़रूरी नहीं है कि करीबी कोई बहुत रिश्ता हो, एज इनके दिल से बहुत करीब हो या दोस्ती बहुत ज़्यादा हो. बहुत सारे बड़े ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है टोकने में. होते हैं ना, हर घर खानदान में, हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो व्हाट दे अंडरस्टैंड बेस्ट दे डू. इसके बावजूद एक जो वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिहाज एंड इज्जत है, समथिंग जो कि मुझे बीच में लगना शुरू हो गया था कि चूंकि बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट जो कि हमारी जनरेशन और यंगर जनरेशन ने काफी ज्यादा एस्टैब्लिश किया है, कि टॉक्सिक लोगों को और बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कभी कभी आपको अपने खानदान में, अपने घर में भी लोगों से जो है थोड़ा सा फासला बरकरार रखने की जरूरत होती है. एंड आई एग्री विद दिस. लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जहां इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, दिस इज द न्यू एज थिंकिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप ये बात के एट द एंड ऑफ द डे वो तो खून है ना. नो, इफ द खून इज कॉजिंग यू ब्लड प्रेशर देन दैट खून इज नीड्स टू स्टे अवे फ्रॉम यू. लेकिन अपने आप को इतना कंपोजर में ले आइए और अपने आप को इमोशनली इतना रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए और इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए एनर्जी. अपनी जिंदगी जब आप गुजार रहे हैं, जितना जरूरी हमारे लिए है कि हम जिंदगी गुजार के अच्छे तरीके से खाना पीना करके अपनी जिंदगी का कुछ बना सके, उतना ही जरूरी है अपने आप को उतना इमोशनली रेगुलेट करना कि कल को हम जाएं तो हमारी सारी एनर्जी इसमें ना सिर्फ हुई हो कि हाय उसने फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कर दिया, कि हम रेगुलेट ही ना कर सके उस इमोशन को. फासला रख के भी इंसान इज्जत कर सकता है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को रखने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को एक फासले पे रखा जाए कभी कभार कुछ अरसे के लिए. लेकिन दैट डजंट मीन कि आप इस बात को भूल जाएं कि एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिलेटेड टू यू एंड दे मे हैव कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली इन योर लाइफ एंड दे आर प्रोजेक्टिंग हु दे आर. यानी वो अपनी अक्कासी कर रहे होते हैं कि वो खुद कौन है. आपकी जिंदगी की तरफ अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपको हक है कि आप फासला रख सकें. लेकिन खास तौर पे बड़ों के लिए प्लीज ये समझ लीजिए, वो चले जाएंगे कल को. सो जहां आपकी जिंदगी को उन्होंने रूल नहीं करने की उनको जरूरत है, वहां आपको इतना ज्यादा किनारा कशी इख्तियार करने की जरूरत नहीं कि कल को आपको रिग्रेट हो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट्स हार्डेस्ट फॉर द पेरेंट्स एंड द एल्डर्स देमसेल्व्स to be the way they are because they know there are certain things जो उनको चेंज करने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही होती है. आपको अगर लग रहा है कि आपको बर्दाश्त करने में मुश्किल है तो उनको और भी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है, बिकॉज उनको पता होता है कि उनके तौर तरीके इतने ज्यादा सेट हो चुके हैं. आप अगर 20, 25, 30 साल की उम्र में अपने तौर तरीकों को से हटने को तैयार नहीं होते हैं बिकॉज दिस इज गुड फॉर मी, तो then if you think this is good for you then they may also think so, right? You have the capacity to become flexible. Protect yourself, again I'll say, protect yourself, respect your boundaries, love yourself, but at a distance also प्यार मोहब्बत इज्जत बरकरार रखिए, नफरत मत अंदर रखिए, कल को सबने चले जाना है. Anyhow, what else is happening around the world other than the 22 रुपए? ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे मिनी बजट, इमरान खान fear women. Why should you fear women? हैं? हेलो मुनीब अली भाई, चैंपियन चीती, क्या बोले इसको. My goodness, what wonderful news to be going to sleep to. मतलब फैंटास्टिक हो गया. नहीं, एंड ना सिर्फ कि उन्होंने, हर नॉक वाज फैंटास्टिक, शी क्रिएटेड हिस्ट्री. मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं. इट मेड मी रियली रियली प्राउड. आई डिडंट सी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में बस सुनने में आया कि उसमें भी बड़े तहम्मुल से उन्होंने बात की थी, बड़े कॉन्फिडेंस से बात की थी. जोकर 2 इज ट्रेंडिंग. वाई? जर्मनी इज ट्रेंडिंग. वाई? आई डोंट नो. स्कॉटलैंड ट्रेंड करना चाहिए. नहीं, बिकॉज वन ऑफ द हेडलाइन न्यूज दैट वी हैव कम अक्रॉस इज अनएक्सपेक्टेडली, किधर गया अनएक्सपेक्टेडली, इसलिए बिकॉज
शायद people were very happy with her performance. So Nicola Sturgeon has announced that she's going to be stepping down. The search for a new First Minister of Scotland has begun after Nicola Sturgeon's surprise decision to stand down. अच्छा जी, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए तो Instagram is ending live shopping feature by focusing on ads. Ads पे सभी तरजीह दे रहे हैं. ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक तो बहुत अरसे से कर रहा है. इसके मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स मुतारिफ कराए गए थे. शॉप लाइव का कॉन्सेप्ट भी था. सो इंस्टाग्राम प्लान्स टू एंड इट्स लाइव स्ट्रीम शॉपिंग बिजनेस टू फोकस मोर ऑन एड्स फॉर रेवेन्यू बाय मार्च दिस ईयर. एक तो ये हो रहा है. उसके अलावा चैट जीपीटी जो कितना पॉपुलर हो गया है, तो यूएस लॉ मेकर्स टेक एन इंटरेस्ट. चैट जीपीटी वाज एस्टिमेटेड टू हैव रीच्ड मुंह से नहीं निकल रहा 100 million monthly active users just 2 months after launch. Nobody has been able to do this. No platform at all. So, US lawmakers' attention with questions about its impact on national security and education. जाग गए. Good morning हो गई है इनकी. इसके हवाले से भी अगर टाइम हुआ तो बिल्कुल बात करेंगे. India is soon going to be the world's most populous nation. Doesn't know how many people it has. We are not the only ones जो के lack कर रहे हैं सेंसस को. इनके हाँ भी शायद यही सिलसिला है. इफ यू रिमेंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम चाइना को टॉप ऑफ द लिस्ट पे शुमार किया जाता था ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. उसके बाद बहुत तवील अरसे के लिए बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के हवाले से वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो मुतारिफ कराई गई थी, जिसका अब रिवर्स उल्टा असर हो रहा है कि वो मैंने पहले भी आई थिंक कुछ माह पहले बात की थी कि जनरेशनल गैप उनका बढ़ना शुरू हो गया है. बट very soon they are saying कि India may become the most populous, and in terms of क्या कहते हैं उसको, land and geographical capacity, China is a whole lot bigger than India. It makes it even tougher. So we'll talk about all these things. इसके बाद stay tuned. बड़े तो ज्यादातर अपनी जिंदगी एक तरीके से जी चुके हैं, तो उनका क्या चेंज करना अब, या उनका क्या चेंज होना. और यंगर जनरेशन अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझती है और समझना भी चाहिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर, दे आर द प्रेजेंट ऑल्सो. तो इन दोनों चीजों को चूंकि हम कैटेगरीज में डाल देते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं इस तरह, हाँ कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, तो हम अपने आप को सबसे ज्यादा रेलिवेंट करते. उन्होंने तो चेंज नहीं होना, ये सुनते नहीं है. हम सबसे रेलिवेंट है. हम मीनिंग जो पीपल हु आर बिटवीन द एजेस ऑफ आई थिंक लेट्स से 32 and 55 एक्सक्यूज मी 32 and 55 के दरमियान जो लोग हैं वो अपने आप को सबसे ज्यादा इसलिए रेलिवेंट समझते हैं क्योंकि उतना वक्त नहीं सर्व करते हैं समझने के लिए कि डिफरेंट उम्र के लोगों से इंसान क्या क्या सीख सकता है. डू यू अग्री विद दिस, डू यू डिसएग्री विद दिस, दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स मोस्ट रेलेवेंट बिकॉज वी डोंट मेक द एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with Salmeen Ansari. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. What's happening around the world? उस पे we're having a look. I'm just going to reduce my ringtone and volume. Yeah. What's happening around the world में बात कर रही थी कि अब कहा जा रहा है कि इंडिया might become the most populated country in the world, and in terms of the area, the land, the geography, fitting in any more people, it's going to become very, very painful, I think. चाइना को for the longest time कहा जा रहा था that they have the most populous, they are the most populous country in the world. तो 1970s and 80s में इनकी दिहाई में पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, मुतारिफ कराई गई थी कि आप 2 तक बच्चे करें वरना 1 करें तो बेहतर है. This is the reality of it, which people think कि एक दिन all of a sudden enforce कर दिया था. No, they introduced up to 2 children but preference of 1. Then they started encouraging one child का concept because they saw कि population control जिस तरह की वो चाह रहे थे वो थोड़ी I think ज़्यादा slow paced हो रही थी, and because थोड़ा सा uneven चल रहा था कि because they said up to 2 but preference of 1, so different provinces में different results सामने आ रहे थे. तकरीबन 1 billion की आबादी जो है वो चाइना टच कर चुका था. तो 1980 में ये आई थिंक एक स्टेट लेटर निकला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
पब्लिक लेटर निकला था, पब्लिश किया गया था, एंड उसमें कॉल किया गया था टू एडहियर टू द वन चाइल्ड पॉलिसी, एंड दैट डेट हैज ऑफन बीन साइटेड एज द पॉलिसीज ऑफिशियल स्टार्ट डेट. दिस हैपेंड इन 1980, लेकिन इसकी शुरुआत जो उससे पहले हो चुकी थी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एनालाइज्ड इन द 50s and 60s दैट द पॉपुलेशन वाज क्वाइट आउट ऑफ कंट्रोल. अच्छा, उसका कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें सामने आती हैं जब किसी चीज को एनफोर्स किया जाता है, विच इज व्हाई आई वाज सेइंग कि उस दिन जब ये जिक्र किया जा रहा था, जो एक बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट ने आई बिलीव बात की थी कि 15-year पॉलिसी होनी चाहिए. इन दिस डे एंड एज यू कांट रियली डू दैट बिकॉज थिंग्स इवॉल्व वेरी वेरी क्विकली, और फिर वो उतनी रेलिवेंट रहती नहीं है, और आपको जायजा लेना होता है 5 साल बाद कि अच्छा डिड इट वर्क इन आवर फेवर है और नॉट. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट उनकी स्क्यू हो गई थी काफी पॉपुलेशन चाइना की काफी हद तक, लेकिन जनरेशनल गैप आ गया था. आई टॉक्ड अबाउट दिस इन क्वाइट अ बिट ऑफ डिटेल अर्लियर आल्सो सम टाइम बैक, लास्ट मंथ और समथिंग, कि आप जब किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप खत्म कर देते हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द consequences. So for example, if people in their 1980s were giving birth to one child only, जो कि 2015-2016 तक यही रहा था, यही पॉलिसी थी फॉर कितने हुए 10, 20, 30 से जायद साल, ठीक है, से जायद साल जो है वो वन चाइल्ड पॉलिसी रही. तो एंड देन सम पीपल weren't having children, तो कहीं कुछ लोगों ने एक चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चा पैदा किया और कुछ लोगों ने नहीं किए, and some people didn't get married also. So वो एक generational difference आ गया कि उस दौरानिये में people who were also not getting married or not having children, so there was only a certain age group of children जो कि पैदा हो रहे थे. तो उस this is one of the many things consequences. So young youth labor force का एक challenge जो है वो सामने आया था. So over time the gap widened between the number of also gender के basis पे male and females, and those children came of age. It led to the situation in which there were fewer females available for marriage. थे ही ज्यादा मर्द हजरात, खवातीन कम थी, और मैरिजेबल एज की जो है वो और भी ज्यादा, या मैरिज के लिए अवेलेबल जो है वो और भी ज्यादा कम थी. सो कॉन्सिक्वेंस उसका, दिस वाज अ डिफरेंट थिंग. इनिशियली इट डिड वर्क फॉर देम, जरूरत थी, पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये था, आई थिंक दे टुक इट ऑन फॉर टू लॉन्ग. आई थिंक कुछ अरसे के लिए शायद बीच में उनको चेंज कर देना चाहिए था. इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस जिसको कहते हैं वो लास्ट कब हुआ था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, लेकिन यही कहा जा रहा है कि उनको खुद नहीं पता कि अब कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, जिनके कितने लोग हैं, क्या तादाद है, व्हाट इज द एग्जैक्ट काउंट ऑफ द पॉपुलेशन, एंड इट मे सून बिकम द बिगेस्ट, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. नाउ yes, India is a progressive country. India is a country जिसको ने अपने आप को time and time again अच्छी तरीके से re-establish in terms of economic stability. बड़े इंटरेस्टिंग मेजर्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ इस रीजन में अगर देखा जाए, जो जहाँ इख्तलाफात हमारे अपने हैं पाकिस्तानी होने के नाते, दैट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द एक्सट्रीमिज्म एंड द एक्सट्रीम बिहेवियर एंड द इंसल्ट टू इट बीइंग कहने को सेक्युलर स्टेट, बट जिस तरह की ज्यादती की जाती है माइनॉरिटीज के साथ, खास तौर पे मुसलमानों के साथ. कीप दैट असाइड फॉर अ सेकंड, थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कीजिए एंड जस्ट लुक एट देयर ग्रोथ, थिंग्स दैट दे स्टार्टेड इन द 80s व्हेन they adopted policies and measures related to maximum export and क्या कहते हैं country made products and the restriction that they had on imports, जिसकी वजह से बहुत सारी लोकल चीज़ों को फरोग दिया गया, बहुत सारे क्या कहते हैं employment opportunities, business opportunities, etc. etc. So it is something that we should look at. Also एक वो टाइम था जो कि सिर्फ रुझान था western world का towards India as the preferred labor force, as the preferred IT solutions country also, etc. etc. So इतनी populous country है जो कि जिसने इतने सारे solutions सामने दुनिया का सामने लेके रखे हैं. आप सोशल मीडिया जायंट्स को या टेक्नोलॉजी कंपनी के जायंट्स को देख लीजिए, तो 10 जो टॉप कंपनीज मानी जाती हैं उसमें से 4 के हेड्स तो इंडियन origin से ही बिलोंग करते हैं. So the genius that they have in terms of managing things other than COVID, which was a very bad response from them, बहुत सारे मुल्कों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था. इसको भी मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ही लेंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज दिस साइकी इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में कम है एक्चुअली, नहीं, हाँ मिडिल ईस्ट में अब कम हो गई है. मिडिल ईस्ट में एक टाइम था जो वहां पे भी जितने बच्चे हों उतनी हरियाली खुशहाली होती है का कॉन्सेप्ट था. ये क्यों है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों नहीं है?
इज इट बिकॉज वो हमेशा से प्रैक्टिकल रहे हैं? इज इट बिकॉज हम रिलीजन को ड्रैग कर देते हैं? बट यहाँ पे तो बहुत सारे मजाहिब हैं. इट्स नॉट, दे आर नॉट सेइंग मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी इंडिया में, दे आर सेइंग पॉपुलेशन में बी द मोस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गुर्बत है और इतनी ज्यादा गुर्बत है लेकिन बच्चे से बहुत ज्यादा पैदा करने हैं. ये इस खत्ते में ये क्यों ये कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स ही मैं कहूंगी. आप ईस्टर्न वर्ल्ड में, चाइना का जिसका मैंने एग्जांपल दिया, ईस्ट एशिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत फैमिली सेंट्रिक हैं, कम्युनिटी सेंट्रिक हैं. उसके बावजूद आप 8-10 बच्चे नहीं देखते हैं उनके खानदानों में. You don't see this in Australia and New Zealand either. You don't see this in North America. You don't see this in most parts of Europe. ऐसा नहीं कि उनको बच्चों से मोहब्बत नहीं है या उनको पॉपुलेशन अपनी नहीं बढ़ानी है या उनको ग्रोथ का ख्याल नहीं है. I'm just wondering why this is, most obvious in South Asia. Also South America, कुछ हद तक, and maybe कुछ हद तक Africa. So again, जो struggling developing countries हैं, उनमें जब वसाइल नहीं, बच्चे ज्यादा. ये क्या साइंस है यार? कुछ समझ नहीं आई. आपके जवाबात की जानिब जाऊंगी थोड़ी देर में. आई एम वेटिंग फॉर अ कपल मोर आंसर्स. आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमें अपना आप सबसे ज्यादा रेलिवेंट लगता है? बड़ी जनरेशन जो हमसे बड़े हैं और हमसे जो छोटे हैं वो इसलिए नहीं इतनी रेलिवेंट लगती क्योंकि हम उतनी मेहनत नहीं करते, उतनी एफर्ट नहीं करते उनको समझने में, उनका माइंडसेट समझने में और उनसे सीखने में. इसलिए हमें लगता है कि बड़े जो हैं वो बजिद हैं और छोटे जो हैं वो बनमानी बहुत ज्यादा करते हैं. येस, नो, मे बी. व्हाट इज योर जवाब? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. भाई, इट्स द मंथ ऑफ बर्थडेज. हैप्पी बर्थडेज. यानी कि January was the month of शादीज फॉर द क्रिकेट टीम, माशाल्लाह से. And February seems to be the month of birthdays. दो लोगों की तो पता ही है. आई थिंक परसों शायद ज़ैनब अब्बास की बर्थडे थी, क्रिकेटिंग कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ. एंड देन कल या आज शायद नसीम शाह की बर्थडे है. एंड आई थिंक पिछले हफ्ते भी किसी क्रिकेटर की शायद थी. So yeah, very interesting. The elders remain in their generational thoughts and the youngsters think they know best. Do we find our own generation relevant because we don't make the effort of learning from and understanding people? People meaning people of other ages? Yes, no, maybe. That's what I asked you this morning. Acha. So AB42 कहते हैं कि it falls in between no and yes, not maybe. Fine. कहते हैं yes, we do remain in our times mostly and trying to steer things our way, but we also try to cope with. कूप लिखा है आपने, बाय द वे, टाइपो हो गया. कूप तो वो दूसरा वाला कूप होता है. Cope with new generation, though not easily or with a heavy heart, but we do try to be concerned. It's difficult for old people to blend in. अच्छा. और आतिक फ्लैम्बॉयंट ने कहा यस. इतना लंबा जवाब यार तो आज तक तो किसी ने नहीं दिया मेरे सवाल का. थोड़ा सा डिटेल बता देते तो अच्छा था. AB42 आपकी बात को आगे ले जाते हुए, एक तो आई मे बी रॉन्ग, मे बी आपने कूप जानबूझ के ही लिखा है, बट जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा इफ यू लिसनिंग. एंड दूसरा ये आप कह रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं उनको ब्लेंड इन करने में मसला होता है लेकिन छोटे जो हैं हम कोशिश करते हैं. मुझे लगता है कि ये समझने के बजाय, because they are still stepping into life, the youngsters, and the elders have lived most of it. तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, राइट? तो हमें दिक्कत पेश आती है समझने में क्योंकि हम समझने की आई थिंक कोशिश कम करते हैं. मुझे ये लगता है कम अज कम. वी स्पेंड मोर टाइम इन, हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता है. हमारा तजर्बा ये कहता है, तुम्हें सिर्फ नहीं पता. वी स्टार्ट विद दीज वर्ड्स. ऐसा नहीं है कि हमेशा करते हैं और सारे लोग करते हैं, बट बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से अब इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि वो तमाम तौर तरीके रिलेटेड टू अपब्रिंगिंग, सिवाय फर्मनेस एंड डिसिप्लिन के, फर्मनेस एंड डिसिप्लिन में भी द वे द वर्ड्स आर यूज्ड इज डिफरेंट. इफ यू डोंट डू दिस यू विल नॉट गेट दिस के बजाय इफ यू डू दिस यू विल बी रिवॉर्डेड, या इफ यू डू दिस you'll feel better, या this will be better for you. The way the words are used are now being changed. Parenting के हवाले से भी, खास तौर पे young age से, because हमारी भी आदत बन जाती है उस तरह बात करने की बच्चों को, और बच्चों को सुनने की भी आदत बन जाती है. तो उन्होंने अगर सुनना होता है तो वो डर में सुन रहे होते हैं, या अवार्ड्स को या रिवॉर्ड को कॉन्स्टेंटली एसोसिएट कर रहे होते हैं, या वो चिढ़ जाते हैं. सो बड़ा ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है. विदाउट गोइंग इनटू, हमारे जमाने में तो हम तो माँ बाप जो कहते थे वो कर लेते थे. हम शायद उस जोन से नहीं निकल पा रहे हैं कि हम ओबीडियंट थे. हम ओबीडियंट पता नहीं इसलिए थे क्योंकि हम अवेयर नहीं थे, या ओबीडियंट इसलिए थे बिकॉज इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी. अगर सख्ती थी तो उस जमाने के लिहाज से शायद बर्दाश्त थी हमें, और बर्दाश्त इसलिए थी हमें बिकॉज यही
प्रोपेगेट किया जाता था. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट्स अ लॉट मोर चैलेंजिंग नाउ फॉर अस टू एडजस्ट बिकॉज वी वर ब्रॉट अप इन द वे दैट आवर पेरेंट्स वर ब्रॉट अप. हमारी भी परवरिश वैसी हुई थी जैसे हमारे वालिदैन की हुई थी, काफी हद तक यू नो. सो शायद इसलिए अब फर्क आता है. बट एनी हाउ, और क्या हो रहा है जी दुनिया में? वन चाइल्ड पॉलिसी के हिसाब से तो बड़ी काफी डिटेल तौर पे बात होगी. चैट जीपीटी के हवाले से मैंने जिक्र किया कि क्योंकि उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है एंड टू मेक श्योर कि किसी किस्म की का एडवर्स इफेक्ट नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं है एजुकेशन पे. मैं एजुकेशन की क्या बात करते हैं यार. परसों आप लोगों ने आई डोंट नो देखा कि नहीं, दोबारा एक शूटिंग हुई है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में. अमेरिका में यही काम रह गया है बस लोगों का, जिसका मर्जी दिल चाहे जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही जाके, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे ही सबसे ज्यादा शूटिंग्स होती हैं. क्यों? और कौन सा स्टेट है जो बख्शा गया है? लिटरली हर दूसरा स्टेट जो है वहां कम से कम एक मरतबा शूटिंग हो चुकी है. व्हाई? तो व्हाई आर दे टॉकिंग? लॉ मेकर्स पहले वो ना देखें? क्या मैं कह सकती हूँ? I can't say anything. You call it the land of dreams and the biggest superpower in the world, who has absolutely no control over their own people. You know, indulging है ना, indulging in shootouts every other day. या सिर्फ आम लोगों को वो मारते फिरते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि शायद वो जो दूर से चलता हुआ शख्स माइंडिंग हिज ओन बिजनेस है वो शायद चोर डाकू हो. या ये उनकी हरकत होती हैं, या ये हरकत होती हैं कि आए दिन जो है वो कहीं शूटिंग हो रही होती है. किधर का सुपर पावर है? कौन सा सुपर पावर? आई मीन यस, आई अंडरस्टैंड दैट it's easier for us to talk so emotionally, and the reality of it is that it is still considered the biggest giant, and you know we all seem to be puppets. But जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, get your own house in order. They need to get their own house in order, and Biden seems to be the biggest disappointment to date, maybe even bigger than Bush number 2. Anyhow, coming back to other things around the world, Twitter down for thousands of users. जी ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ है? ये कब हुआ? आज हुआ है ये सुबह. Thousands of Twitter users were unable to access the social media platform on Wednesday. कल हुआ था, according to outage monitoring website downdetector.com. 8,000 यूजर्स ने रिपोर्ट किया था. अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं यार, मे बी कुछ ठीक ठाक कर रहे थे. Also, I'd really like to know why fear women is trending on Twitter. किसी को अगर पता है तो फिर तो उसे दस दो प्लीज दस दो. Why is this trending on Twitter? मैं इसलिए कर रही हूँ because I was thinking how to resume this conversation. बहुत सारी चीजें दुनिया भर के हवाले से तो आज बात हो गई. Twitter becomes first social media platform to allow cannabis ads in the US. इसको हम जाने देते हैं प्लीज. मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया जाएगा कि सलमीन किस चीज के बारे में बात कर रही हैं. Well, America is a very different country and the use of different kinds of herbs, जिनको herbs लोग कहते हैं, for medicinal purposes, you know, दुनिया भर में it is true, काफी हद तक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. बहुत सारे ऐसे हैं, घास फूस की अक़साम है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, but I don't think we're in a position to really talk about it. Diplomatics pact deepens as US examines Chinese balloon debris. अल्लाहू अकबर, दोबारा ना हो गया, कुछ और ही हो गया. अच्छा जी, श्रीलंका इंडिया टू साइन पावर ग्रिड लिंकिंग पैक्ट विद इन 2 months. उनका ये कहना है हमारी ऐसी बाहमी ताल्लुकात नहीं बन सकते, ना हम डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज हम पुरानी दुश्मनियों और पुराने इख्तलाफात की बिना पर ही आगे यू नो कुछ. खैर, हमने दोस्ती के हाथ भी काफी बढ़ाए हैं डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज इन द रीजन के साथ. बट having said that, we're probably in a position where we take 1 step forward and 10 steps back, so people walk all over us. So Sri Lanka or India will sign a pact to link their power grids and start negotiations on an upgraded trade agreement within 2 months, just like India was in a position to very vehemently, you know, come out and say कि जी हम, पता नहीं vehemently यहाँ पे सही लफ्ज बनता भी है कि नहीं, anyhow, कि हम तो करेंगे रशिया के साथ ट्रेड. जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी थी, बस एक हम ही थे जिनके ऊपर यू नो सारे इल्जामात और इख्तलाफात और उंगलियां उठाई गई थी. Because you have to make your position such, na? You can't put yourself as beggars can't be choosers की टैगलाइन के साथ अगर हमें लीड किया जाएगा, हमारे प्रीमियर ऐसी बात करेंगे
तो फिर कंट्री का, लोगों का इंप्रेशन क्या होगा. अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, देयर वाज अ पर्सन जो कि बिजनेस करता है और शायद एस्टैब्लिश्ड भी है और उसने अच्छा काम भी किया है. उसको फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया गया क्योंकि यूके की कंपनी थी या इन्वेस्टिंग, आई डोंट नो कि किस एस्पेक्ट से था, मैंने सही तौर पे देखा था. उसने काफी डिटेल्ड एक पोस्ट लिंक्डइन पे लगाई थी कि उसको रिफ्यूज फ्लैट आउट सिर्फ इस बिना पे किया गया था, वी डोंट डू बिजनेस विद पाकिस्तानीज, बिकॉज हम या दोगलापन कर जाएंगे. नॉट सिर्फ हम नहीं करते हैं, हम जस्ट सेइंग कोई दोगलापन कर जाएगा, कोई अपने वादे से मुकर जाएगा, कोई पैसे खा जाएगा टाइप चीज, कोई अपने आप को ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं साबित कर पाएगा. यू नो, सो आई मीन इट इज ऑलवेज दो लोग जो कि काम खराबा करते हैं और नुमाइंदगी जो है वो बदतरीन हो जाती है फिर हमारी. बट एनी हाउ, सो इंडिया ने प्रोवाइड किया है तकरीबन $4 billion इन असिस्टेंस टू इट्स सदर्न नेबर सिंस द क्राइसिस हिट अर्ली लास्ट ईयर. बट श्रीलंका इज नाउ सीकिंग टू एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स एज इट मूव्स क्लोज टू $2.9 billion loan from the International Monetary Fund. It is also one of the countries in South Asia जो कि has gone back to IMF recently only, लेकिन not as many times as we have. India गया है कभी IMF के पास? एक दफा गया है, 2 दफा गया है. जो 7-8 ममालिक जो जाते हैं होते हैं. She is still happy. She is still happy. It's not a she. My billah is a he. I posted a picture of my adorable cat this morning with the hope that you guys would, you know, for 2 seconds be a little distracted from the diesel and petrol prices. Not that we can ignore it. हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन 2 मिनट के लिए अपना ध्यान बांटेंगे तो एनर्जी आएगी तो कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे. और ये मत बोलिएगा हल कोई नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं. हमने अपने सर पे मुसल्लत होने दिया है इन तरह के हालात को. तो ये नहीं है भाई, यही है. मुस्कान कहती हैं आज के सवाल के हवाले से आई थिंक वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रेफरेंस. हमें प्रेफरेंसेस लोगों की समझ नहीं आती हैं, तो हम ऑलरेडी मीन्स वी आर रेडी फॉर एक्सेप्टेंस इन ऑल द वेज. अगर हम लोगों की प्रेफरेंसेस समझना शुरू करें तो हम कबूल कर लेंगे. हम आहंगी की कॉन्सेप्ट है. तो आज का सवाल बस यही था. एवरी डे द मोर आई इंटरेक्ट विद पीपल द मोर आई फील के हम में हम आहंगी इसलिए नहीं है क्योंकि हम एज की कैटेगरीज के हिसाब से लोगों को बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स में डाल देते हैं, इंसान के तौर पे कम. ऑनेस्टली मुझे बताइए, 12 साल का बच्चा आके आपको कोई बहुत ही कोई सेंसिबल सी बात, कोई बड़ी मिच्योर जिसको हम कहते हैं बात करता है, तो आप कहते हैं वाह यार अपनी उम्र के लिए कैसी इतनी इसने मिच्योर बात की. हैरत क्यों होती है हमें? बिकॉज साइंस एंड चाइल्ड साइकोलॉजी जो है हमें यही बताती है कि एक सर्टन एज के साथ साथ सर्टन चीजें हैं जो कि बेहतर होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, चेंज होती चली जाती हैं. लेकिन हम एक परसेप्शन रखते हैं कि जेंडर यानी जिन्स और उम्र के बिना पर ज्यादा कुछ मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जिनके हवाले से हमें खबर होगी. एक तो हम शायद अगर भूल रहे हैं, हम जिस टेक्नोलॉजी पे हम चिढ़ते हैं कि बच्चे हर वक्त स्क्रीन्स में घुसे रहते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे बहुत सारी चीजों को जल्दी एम्ब्रेस कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर जल्दी होता है, छोटी उम्र में हो जाता है. और दूसरा ये कि चूंकि अब वो जमाना नहीं रहा, कम ऐसा हो गया है. हमारे बड़े अगर कभी बहस करते थे, हर घर में मुझे पता ये नहीं होता, और प्रोविंस टू प्रोविंस भी मैंने देख लिया, बड़ा चेंज हो गया है, चेंजेस आते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग कहा तो यही जाता था और हमने तो यही ज्यादातर यही देखा एक सर्टन उम्र तक कि अगर कभी बहस मुबाहिसा बड़ों में होता था तो वो बंद कमरे में होता था, ठीक है, या कोई सीरियस नौयत की भी बात होती थी तो वो बंद कमरे में. बंद कमरे का मतलब होता है कि बच्चों के सामने नहीं, क्योंकि बच्चे अगर आप समझ रहे हैं कि उनको क्या समझ आएगी, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. उनका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है. इसीलिए जब अब एकदम से सवाल पूछते हैं ना बच्चे कि आपने तो उस दिन बाबा को फलाने को ये कहा था, एंड यू थॉट दैट दे वर नॉट लिसनिंग या दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एक्सक्यूज मी, सो सॉरी. सो द पॉइंट बीइंग, इफ यू वांट सॉरी क्या हो रहा है, ये हवा नहीं आ रही है यहाँ पे क्या? एनीहाउ, इफ यू वांट कि आपका ध्यान ये जो जितनी दुनिया के मसले मसाइल हैं इनसे थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो इस मिरेकल पे गौर दीजिए कि इंसान की कैपेसिटी होती है डिवॉइड ऑफ एज. साइंस इस बात को सपोर्ट करती है कि वो डिपेंडिंग ऑन द शख्स
वो किसी भी चीज को एक सर्टन तरीके से एब्जॉर्ब चुके कर रहा होता है, एक सर्टन हद तक जो है उसको समझ रहा होता है. ये नहीं कि बच्चे तो ना समझ, बच्चे नहीं ना समझ होते हैं, हम बड़े ना समझ होते हैं. इस चीज को समझने में हम देर कर देते हैं कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं. और बड़े, जहां बड़ों की बात है, देखिए जहां हमारे लिए ये हम इस बात को कबूल कर चुके होते हैं कि हमने उनको फोर्स नहीं करना होता है चेंज होने के लिए, वहां कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आपने अपने बड़ों से ये देखी हैं तो वो तो प्राइसलेस हैं. क्या उनका लेवल ऑफ पेशेंस प्राइसलेस नहीं है? क्या उनका नज़्म ज़ब्त प्राइसलेस नहीं है? क्या इसके बावजूद कि दुनिया में इतने इख्तलाफात बहुत सारे लोगों के साथ होते होंगे, लेकिन रख रखाव का कॉन्सेप्ट, क्या ये कमेंडेबल नहीं है? आप क्या समझते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती थी अगर कोई सगा जो है वो कुछ बुरा कर जाता था या छुरा घूम देता था या बदसलूकी करता था? आपको क्या लगता है उनको नहीं ये बुरा लगता होगा? उनको नहीं ये बुरा लगता होगा कि मतलब ये सही करते हैं माँ बाप जो कहते हैं कि हमने तुम्हारे पैम्पर चेंज किए हुए और आज को हम तुम हमारे साथ 2 मिनट में उलझ जाते हो. बिल्कुल सही कहते हैं. हम में इतनी सी पेशेंस नहीं है. मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे अगर एक निज़ाम बना हुआ है कि पेरेंट्स टेंड टू एंड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो वो उनका एहसान, हम कहते हैं ना ये कौन सा एहसान है आपको. बच्चे ये भी कहते हैं आपको बच्चे पैदा करना था, हमने तो नहीं कहा था कि हम पैदा हों. क्या ये कौन सी बातें करने वाली. एनीहाउ, सो you get the message. There was no deep falsafa, just a reminder. थोड़ा सा और साइंस और साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश किया करें, समझने की कोशिश किया करें, और लोगों को एज की बिना पे मत लिमिट करें. आप अपनी जिंदगी, अपना लाइफ स्पैन, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिमिट कर रहे हैं. कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, वापस आती हूँ उसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, न्यूरोप्लास्टिसिटी के हवाले से अगर आपको याद हो और अगर आप बाकायदी शो सुनते हैं या सुनती हैं तो आपको याद होगा कि आई हैड टोल्ड यू कि नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी होती है कि आप किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर या फंक्शन या तौर तरीके अपने जो हैं उसको क्या कहते हैं वो कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? नॉट न्यूरोप्लास्टिसिटी, सॉरी, गलत हो गया. मैं कुछ और बात कर रही थी. इट इज द न्यूरोप्लास्टिसिटी की ही मैं बात कर रही थी. मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं खुद अपने आप को डाउट कर रही हूँ अभी बात करते करते. शायद मैंने बहुत सारी चीजें खोली भी हैं. एनीहाउ, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए बिकॉज टाइम भी कम है. आई थिंक दैट्स व्हाई शायद मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ. माई पर्पस ऑफ टुडेज क्वेश्चन वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. दुनियावी लिहाज से हम बहुत सारी चीजें शेयर कर चुके हैं. मैं सिर्फ जाते जाते, अगेन नॉट टू गिव यू अ भाषण बट ऑलवेज टू इंस्पायर यू, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल से कि आप बात करती हैं तो फिर यू नो सोचने पे इंसान मजबूर होता है. तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं सबकी मम्मी. बट द पॉइंट इज दैट वी कांट, वही बात जो मैंने शुरू जिस चीज से शो की थी, अगर आप पोस्ट करते हैं ना ऐसी चीज कि सलमीन किधर का खुश होना, यू नो किधर का, कैसे इंसान खुश हो जाए ऐसे माहौल में और इतने मुश्किल वक्त में, आपको क्या लगता है सलमीन के सर पे सींग है? सलमीन को नहीं बॉदर होती ऐसी चीजें, या सलमीन की जेब नहीं जो है वो तंग होती है? देखिए, इट डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. आप जितना कमाते हैं, चूंकि आपने एक लाइफस्टाइल उसके मुताबिक मेहनत करके बनाया होता है, हर एक को तंगी लगती है अपने लिहाज से. किसी को ये कहना फलाने को ज्यादा तंगी है, फलाने को कम है, आप इसमें अपनी एनर्जी मत सर्व कीजिए. सो कमिंग बैक टू आजकल की महंगाई एंड सिचुएशन, और ये मालूम है ना, हमें मालूम है ना, बिजली का बिल बढ़ता चला जाएगा, रमजान में चीजें महंगी होती चली जाएंगी. द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट यू हैव टू पिक एंड चूज व्हाट योर हार्ट इज. Again, I'll say this, or what your heart sounds very controversial, but point being, what are the things you are willing to give up as an individual and as a family? इनफरादी तौर पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप छोड़ने को तैयार हैं? एंड आई नो बहुत सारे लोग इस चीज पे भी डिबेट करेंगे कि सलमीन क्या क्या छोड़ दें जिंदगी में. तो आप समझ लीजिए इस चीज को कि हर चीज का कोई मकसद होता है ना. पत्ता भी जब नहीं मिलता अल्लाह ताला की रजा के बगैर, तो अगर ये मुश्किल वक्त है तो उसकी रजा से ही आया है. और अगर इतने मुश्किल वक्त के बावजूद हम नहीं चेंजेस कर रहे हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं? That's all I always say. Try to find a solution for yourself because only you are responsible. The government is not responsible. Your family is not responsible. You are responsible. Don't say that you can't find another solution. मुश्किल होगा, बट मुश्किल तो सब कुछ ही अच्छा जिंदगी में होता है. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे. आई होप कि हमें अच्छा वक्त देखने को मिले, बट थोड़ा सा माइंड को खोलने की कोशिश कीजिए कि इससे बहुत और सख्त वक्त हमें देखना है.
तो आप कितना वक्त सर्व कर रहे हैं अपसेट होने में और कितना वक्त सर्व कर रहे हैं अपने आप की अपनी जिंदगी बेहतर करने में. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.